वो आमतौर पर यहाँ हुआ करता है। हाँ लेकिन इस प्रचंड में ये पिछला पहिया यहाँ क्यों है? हाँ, इसमें अगर यहाँ लगाएं, यहाँ लगाने का एक फ़ायदा है कि पहला कांटेक्ट इस व्हील का होता है। अगर यहाँ लगाएं तो तेल का भी कांटेक्ट हो सकता है। मैं सर ये जानना चाह रहा था, जब आपका अनुभव, वो भी एक किस्सा होता है जब पहली बार कोई हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। हाँ। तो एक किस्सा होता है कि जब मैंने उड़ाया पहली बार तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया। हाँ। आपने क्या अनुभव किया था? नहीं पता क्या, टोटली इतनी कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है कि और मतलब इतने फोकस के साथ करना पड़ता है कि और कोई थॉट आता ही नहीं। इसका प्राइमरी टूल होगा ये वाला हमारा, क्योंकि इसमें रात या दिन किसी टाइम पे देखने के लिए इसमें टीवी कैमरा है, आईआर कैमरा है, लेज़र डेजिग्नेटर है और लेज़र रेंज फाइंडर है। और इसके साथ हमारे वेपन सिस्टम्स हैं। इसमें रॉकेट लगा सकते हैं, एयर टू एयर मिसाइल है जैसे अभी इसमें लगा हुआ है मिस्टराल का, एयर टू ग्राउंड और एंटी टैंक हमने एलिना वो हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मेरे पीछे खड़ा है भारत का प्रचंड हेलीकॉप्टर। कहने के लिए तो हल्का है, लेकिन ये दुश्मनों पर भारी पड़ता है। इसमें वो खूबियां हैं जो दुनिया के कई लड़ाकू अटैक हेलीकॉप्टर्स में नहीं है। हमारे साथ इसी हेलीकॉप्टर पर बातचीत करने के लिए पिल्लई सर मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। ये हेलीकॉप्टर बहुत खास है, इसकी चर्चा बहुत हुई और हमने एरो शो में देखा किस तरह कमाल इसने किया। बताइए इसके बारे में जरा विस्तार से। देखिए, हमारे जब जो कारगिल की लड़ाई हुई थी, हाँ। हमारे देश में ऐसा कोई अटैक हेलीकॉप्टर नहीं था जो उस साइड पे जा सकता था। उस टाइम पे हमारे को मी-25 से वो हम खरदुंगला के पास, हमें उसके आसपास भी नहीं चढ़ सके। हाँ। तो उसके लिए फाइनली रिक्वायरमेंट जो हमने देखी तो ALH के बाद हमने सोचा इसको क्यों नहीं बनाते। हाँ। तो ये बन के वी हैव ऑपरेटेड इट हर जगह पे ना। हाँ। हमारे देश के, चाहे ग्लेशियर में हो, सियाचिन ग्लेशियर में हो, हाँ। चाइनीज बॉर्डर पे, हाँ। हर जगह गर्मियों में, हाँ। जहाँ पे ना गर्मियों में बहुत मुश्किल हो जाता है हेलीकॉप्टर को उड़ना, जी। मतलब डेंसिटी बहुत कम होती है। हाँ। हर जगह ऑपरेट करा है, बहुत खूबी से ऑपरेट करता है। तो हमारे पास ऐसा भी हेलीकॉप्टर है जी। जो हर टेरेन हमारे देश के हाँ। हम आराम से डिफेंड कर सकते हैं। क्योंकि ये इसकी खूबी है। क्योंकि सर ये भी कहा जाता है कि 16,000 फीट की ऊंचाई पर ये आसानी से जो है वहाँ से टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। एग्जैक्टली। तो जो इसे अलग बनाती है वो सिर्फ टेक ऑफ नहीं, इसकी जो मारने की क्षमता है। अटैक हेलीकॉप्टर्स में भारत का प्रचंड शामिल है। तो एक बार वॉक अराउंड दीजिए कि क्या इसका जो डायमेंशन है, इसका जो एवियोनिक्स है, कैसे अलग है और इसमें क्या क्या हथियार लगे हुए हैं। अच्छा, जैसे शुरू से पायलट आगे बैठता है, हाँ। वेपन सिस्टम ऑपरेटर पीछे। इसमें हमने सबसे पहले टारगेट को ढूंढ के आइडेंटिफाई करना पड़ता है। इसका प्राइमरी टूल होगा ये वाला हमारा, क्योंकि हाँ। इसमें रात या दिन किसी टाइम पे देखने के लिए हाँ। इसमें टीवी कैमरा है, हाँ। आईआर कैमरा है, हाँ। लेज़र डेजिग्नेटर है और लेज़र रेंज फाइंडर है। ठीक है। तो ये सब इनकॉर्पोरेट हो रखा है। ठीक है। तो इससे हम किसी भी टारगेट को किसी टाइम पे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, यानी ये हेलीकॉप्टर की आंख है। ये आँख है हमारी। हाँ। और इसको तो बहुत दूर से, हाँ। 10-12 किलोमीटर से हमें आदमी पिकअप कर सकते हैं। जी। तो ये इसकी आँख है। बेसिक सेंसर है। जी। और ये जो बंदूक है, ये हमारे हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम्स हैं। हाँ। और टारगेटिंग सिस्टम, हाँ। उसके साथ कपल्ड है ये। हाँ। तो एक बार उसको कैलिब्रेट करके हम जहाँ भी नज़र घुमाएंगे, हाँ। तो वहाँ पे ये बंदूक फायरिंग भी करेगा। साथ में घूम के फायर करेगा। तो कह सकते हैं ये नाक की आंख की तरह काम करेगा। यस है। ये नाक की तरह दुश्मन को भांप लेगा और ये आंख होगा जो उसको आंखों से एलिमिनेट कर सकता है। हाँ, लेजर के। हाँ, यस।
और सर और बताते हैं इसके बारे में। और इसमें अगर देखें हाँ पायलट साइड पे फुल ग्लास कॉकपिट है। हाँ कॉकपिट बड़ी अच्छी तरह लेड आउट है दोनों साइड में, ठीक है। तो कंफर्टेबली पायलट यहाँ से ऑपरेट कर सकता है। विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, जैसे कोई ग्लास देखिए आप कितना बड़ा बड़ा है, जी। फुल व्यू है, हाँ ठीक है। और यहाँ से एक्स्ट्रा मतलब वो जो सेंसर है कंट्रोल्स है जी जिसके साथ वो पूरे वेपन सिस्टम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पार्ट को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। स्विच फ्रॉम कैमरा टू आईआर वगैरह वगैरह जो भी इसमें हाँ। करना है। हाँ। और इसके साथ हमारे वेपन सिस्टम्स हैं, हाँ इसमें रॉकेट लगा सकते हैं, हाँ एयर टू एयर मिसाइल है जैसे अभी इसमें लगा हुआ है मिस्राल का, ठीक है। एयर टू ग्राउंड और एंटी टैंक हमने हेलिना हाँ। वो हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो नाउ और इसमें एक और वो है मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स, हाँ। रडार वार्निंग सिस्टम जैसे हमने रुद्रा में लगाया ठीक है। है, वो भी इसमें इंटीग्रेट होने हैं। सर एक बार आप इसके कॉकपिट में बैठ जाइए और दर्शकों को दिखाइए कि इसका, क्योंकि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जब पायलट कॉकपिट में आता है तो हम तो आमतौर पर जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो चाबी लगाते हैं, पायलट क्या करता है, कौन से बटन से ऑपरेट करता है, कहाँ से इसका ऑपरेशन जो है वो शुरू होता है, तो एक बार उसके बारे में बताइए कि आखिर ये सब कुछ कैसे होता है। देखिए अभी तो इसमें पावर नहीं है। हाँ डू हैव पावर एक्सटर्नल? ओके, पहले इसको हम बैटरी को ऑन करते हैं, हाँ तो इसमें पावर आ जाएगा, हाँ पूरा ये सिस्टम ना लाइट अप हो जाएगा। हाँ। उसके बाद वो काफ़ी स्विचेस हैं जिनको ऑन करने पड़ते हैं ये करके। हाँ इधर जैसे हाँ बूस्टर, क्रॉस फीड, सब कुछ ऑन करने के बाद हाँ हमारे पास स्टार्टर स्विच है यहाँ पे। हाँ और यहाँ पे हमारे पेज पे स्टार्ट पेज होता है। ठीक है। स्टार्ट पेज में आप दिखाएगा कि आपके सब कुछ ऑन है, सब तैयार है। उसके बाद वो रेडी फॉर स्टार्ट, ठीक है। तो तब हम स्टार्ट करेंगे एक इंजन। एक इंजन। उसके एक इंजन के स्टार्ट होने के बाद दूसरा इंजन हम स्टार्ट करेंगे, हाँ या दोनों भी इकट्ठे डाल सकते हैं, एक के बाद एक अपने आप खुद ही स्टार्ट हो जाएगा वो। ठीक है। तो उसके बाद जनरेटर्स जो होते हैं ना, हाँ। उनको लाएंगे, बिकॉज हाँ। जो भी हमारे पास सिस्टम्स हैं हाँ वो जनरेटर से पार होता है। ठीक है। जनरेटर जब ऑनलाइन आ जाता है हम बाकी सिस्टम्स को ऑन करते हैं, जैसे उसको सेंसर्स को, हाँ सब कुछ, वेपन सिस्टम्स, ये वेपन सिस्टम पैनल है, हाँ सब कुछ ऑन करते हैं। हाँ। उसके बाद हम रेडी हैं ऑपरेशन के लिए। और उड़ान कहाँ से भरते हैं, जब कब हमें पता चलता है कि हम उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, जब वो प्रॉपर पावर बिल्ड कर लेता है इंजन, तब फुल आरपीएम। फुल तो आरपीएम। इसको पूरा 2 मिनट का टाइम लगता है, अच्छा 2 मिनट। स्टार्टअप फुल टाइम, स्टार्टअप एवरीथिंग Okay. स्टार्टअप करने के लिए रेडी होने के और 2 मिनट के बाद आपका हेलीकॉप्टर जो है उड़ने के लिए तैयार होता है। लिए। यस यस। और यहाँ से उसका कंट्रोल है। ये हाँ 2 प्राइमरी कंट्रोल्स हैं, 3 हैं, एक ये है, एक ये रडर ये वाला। अच्छा। तो हेलीकॉप्टर में ऐसा होता है कि इसको अगर खींचे कलेक्टिव को, हाँ तो पूरा जहाज सीधा ऊपर जाएगा, बिल्कुल। ठीक है। और इसको अगर आगे करें तो ये जो रोटर है ना ऊपर, हाँ। तो पूरा उसका डिस्क आगे आएगा। नीचे को बेंड होगा, ओके। नोज पे। और पीछे खींचे तो ऐसे होगा, लेफ्ट को करना ऐसे होगा, राइट को करना ऐसे होगा। ओह दैट इज द फंडा। एंड नाउ अगर मुझे घूमना है ऐसे हाँ उसी स्पॉट पे, हाँ तो मैं रडर लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट अकॉर्डिंगली वो टर्न करेगा। ओके, यानी होवर करते वक्त घूमना हो तो उसका आपको इस्तेमाल करना रडर होगा। करना है, ठीक है। इस्तेमाल करना सर एक और चीज़ अगर आप बाहर आके वो बताएंगे हाँ। कि आमतौर पर जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं हाँ उनमें जो पिछला पहिया होता है हाँ वो इसमें इस हेलीकॉप्टर में अलग है। ये नॉर्मल हेलीकॉप्टर की तरह नहीं है। किसी भी हेलीकॉप्टर को देखेंगे तो उसका पिछला पहिया वहाँ नहीं होता है, वो आमतौर पर यहाँ हुआ करता है। हाँ लेकिन इस प्रचंड में ये पिछला पहिया यहाँ क्यों है? हाँ, इसमें अगर यहाँ लगाएं, यहाँ लगाने का एक फ़ायदा है कि पहला कांटेक्ट इस व्हील का होता है। अगर यहाँ लगाएं तो टेल का भी कांटेक्ट हो सकता है। हाँ तो इसमें पायलट कैन कम विद अ मच हायर एंगल ठीक है। अप्रोच के लिए। ओके। तो दैट इज़ वन एडवांटेज। अदरवाइज स्ट्रक्चरली देखो तो हम यहाँ पे हमारे सब हाँ वेरियस कंपोनेंट्स भरे हुए हैं। ओके।
तो हमने सोचा वहाँ लगाना है मोर। मोर बेटर। और Better. क्योंकि आप बहुत जब ऊंचाई पर ऑपरेट करेंगे इसको तो टेल का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि जब टेल ही पहले संपर्क में हाँ, आता है ग्राउंड के, हाँ, तो उस लिहाज से भी शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब क्योंकि आपने इसको उड़ाया है, पहला अनुभव बताइए, जब पहली बार आपने उड़ान भरी इसमें, कैसा अनुभव था? क्योंकि जिसका इंतजार करगिल के वक्त से आप लोगों को था, फाइनली आप लोगों को मिला। हाँ, तो इसकी फर्स्ट फ्लाइट में मतलब जैसा प्रेडिक्ट करा था वैसा ही हुआ। दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। तो हमें पूरा जो बिफोर फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि फर्स्ट फ्लाइट से पहले हमें किसी ने उड़ाया नहीं उसको, तो हमें भी नहीं पता कि उड़ेगा कि नहीं। सो जब हम ले जाते हैं तो हम बड़े केयरफुली करते हैं। तो जिस प्रेडिक्शंस पे आशा से जब करते हैं सब, जो डिज़ाइनर्स ने प्रेडिक्ट करा था कि ये कंट्रोल्स का ये पोजीशन होगा, इतना पावर लगेगा, तो हम जब आज से पार उठाते हैं तो हमें पता होता है कि अभी उठना चाहिए, तो उस हिसाब से होगा। तो हमें मतलब पीस ऑफ माइंड होता है कि हाँ बिहेव कर रहा है जैसे प्रेडिक्ट कर रहा है। तो अगर उस टाइम पे अगर नहीं कर रहा, डाउट हुआ, तो हम फिर टेक ऑफ नहीं करते, देखते हैं क्यों प्रेडिक्शन के खिलाफ विपरीत गया कहीं। ओके। तो वी सर्वे इट Okay. एंड देन वी सॉर्ट आउट एंड फिर उसके बाद फ्लाई करेंगे। ओके। तो मैं सर ये जानना चाह रहा था, जब आपका अनुभव, वो भी एक किस्सा होता है जब पहली बार कोई हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, तो एक किस्सा होता है कि जब मैंने उड़ाया पहली बार तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया। आपने क्या अनुभव किया था? नहीं पता क्या, ट्रुथफुली इतनी कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है कि और मतलब इतने फोकस के साथ करना पड़ता है कि और कोई थॉट आता ही नहीं है। हाँ। लेकिन जब उसके बाद जब हो जाता है, जब करता है उसके बाद बहुत खुशी होती है कि हाँ, ठीक, वैसे ही करा।